हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल क्लासेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजनीति विज्ञान से टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर। यदि फ्रेंड्स आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। यहाँ पर देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, इसके बारे में पूछा गया। इसका राइट आंसर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जो है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल आसान यहाँ पर इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस पद की व्यवस्था संविधान में नहीं है। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था जो है संविधान में नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर देखिए असत्य पूछा गया है। ए ऑप्शन में है यह एक स्थायी सदन है। बी ऑप्शन में है यह एक तिहाई सदस्य है। इसके एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सी ऑप्शन में इसकी सदस्यता के लिए 30 वर्ष या उससे अधिक आयु होना आवश्यक है। और डी ऑप्शन में इसकी सदस्यता के लिए 25 वर्ष या उससे अधिक आयु होना आवश्यक है। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पर असत्य पूछा गया है, 25 वर्ष नहीं, यहाँ पर जो है 30 वर्ष की आयु जो है होती है इसकी सदस्यता के लिए, राज्यसभा की सदस्यता के लिए। यहाँ पर जो है 25 वर्ष से दिया गया डी ऑप्शन में, इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किन संघ राज्यों में विधानसभाएं हैं जिनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसका आंसर जो है पुदुचेरी और दिल्ली हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुदुचेरी और दिल्ली के जो है सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 2 सदस्य लोकसभा के अंदर और 12 सदस्य राज्यसभा के अंदर जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। यहाँ पर इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 व 12। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। यहाँ पर इसका आंसर जो है 6 माह हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह का जो है अंतराल होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। इसका आंसर जो है यहाँ पर लोकसभा हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वित्त विधेयक जो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। इसका आंसर जो है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। इसका आंसर जो है राज्यपाल हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका प्रमुख जो राज्यपाल होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है। इसका आंसर जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है, इसका आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। यहाँ पर संख्या पूछी गई है। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। इसका आंसर जो है 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। इसका आंसर 6 हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 6 जो है विधान परिषद जो है विद्यमान है यहाँ पर जो है भारत के राज्यों में। इसका आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विधान परिषद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में इस सदन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ये बिल्कुल यहाँ पर जो है सही है। बी ऑप्शन में इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही है।
इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है, ये बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन में यहाँ पर देखिए इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसका रॉन्ग आंसर यहाँ पर जो है डी है। तो यहाँ पर असत्य पूछा गया है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आंसर जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है राज्य का मंत्रिमंडल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? यहाँ पर इसका आंसर 2 हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 2 अधिवेशन जो है वर्ष में कम से कम होने चाहिए विधानसभा के। यहाँ पर इसका आंसर जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका आंसर जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है त्यागपत्र सौंपता है लोकसभा का अध्यक्ष। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है त्यागपत्र सौंपता है लोकसभा का अध्यक्ष। इसका जो आंसर है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर देखिए किस राज्य में विधानसभा की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? आपको पता है कि सबसे बड़ा राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। इसका आंसर जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बी नंबर आंसर इसका जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो है अनुच्छेद 370 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन राजनीति विज्ञान सेक्शन में बार बार रिपीट होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है नियुक्त किया जाता है। बी ऑप्शन राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है? इसका आंसर जो है आपको पता है कि दिल्ली के अंदर जो है आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की बात की गई है। इसका आंसर जो है नई दिल्ली हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर देखिए 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? उनकी 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उनकी 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक जो है न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है उच्चतम न्यायालय में। इसका आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन मुख्य न्यायाधीश सर्वाधिक अवधि तक कार्यरत रहे हैं? इसका आंसर जो है वाई वी चंद्रचूड़ जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सर्वाधिक अवधि तक जो रहे हैं। इसका आंसर जो है यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की बात की गई। इसका आंसर बी हो जाएगा। वाई बी चंद्रचूड़ जो है सबसे अधिक अवधि तक रहे हैं मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? इसका आंसर जो है हीरालाल जे कानिया हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है हीरालाल जे कानिया रहे हैं। सी ऑप्शन इस 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्तमान में भारत में उच्चतम न्यायालयों की संख्या कितनी है? यहाँ पर देखिए 21 ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया। ये ओल्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका आंसर जो है यहाँ पर इसका आंसर अगर ऑप्शन में 21 यहाँ पर दिया गया तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। या यहाँ पे 25 जो है ऑप्शन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर जो है ए ऑप्शन जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर जो है राष्ट्रपति हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल की सीमा है? यहाँ पर देखिए अपनी उम्र सीमा के 62 वर्ष होने तक जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो अपने कार्यकाल में रह सकते हैं। इसका आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? इसका आंसर जो है गुवाहाटी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गुवाहाटी की जो है आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। इसका आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात की गई है।
यहाँ पर देखिए इसका आंसर इलाहाबाद हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या पूछी गई, सर्वाधिक कहाँ पर है, इसका आंसर जो है इलाहाबाद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। इसका देखिए यहाँ पर इसमें पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। इसका आंसर अनुच्छेद 143, यहाँ पर 143 143 नंबर जो है अनुच्छेद 143 सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्न में से किन स्थितियों में कर सकता है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन स्थितियों में की जा सकती है। ए ऑप्शन में यहाँ पे युद्ध है, बी ऑप्शन में बाह्य आक्रमण है, सी ऑप्शन में सशस्त्र विद्रोह है। इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, सभी में कर सकता है राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। इसका आंसर जो है 3 बार हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है भारत देश के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद पूछा गया है, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत जो है भारत में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, अनुच्छेद 352 नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़े गए। इसका आंसर जो है 44वां संविधान हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44वें संविधान के तहत जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़े गए हैं यहाँ पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है। इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 10वीं अनुसूची के अंदर जो है दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इसका आंसर जो है आपको पता है, संविधान के अनुसार जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। यहाँ पर देखिए दल बदल कानून से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होता है कि संविधान संशोधन 52वां किससे संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा दल बदल कानून से संबंधित है, इसका आंसर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। इसका आंसर जो है पंचायती राज से है, यहाँ पर पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन, इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, पंचायती राज से संबंधित। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। यहाँ पर देखिए 86वां संशोधन की बात की गई है, यहाँ पर इसका आंसर जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में मान्यता देने से है। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में मान्यता से, यहाँ पर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। इसका राइट आंसर यहाँ पर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, 280 अनुच्छेद जो है ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत किया जा सकता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर 42वां संशोधन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष समाजवादी तथा अखंडता के शब्दों को जोड़ा गया है संविधान के अंदर। यहाँ पर जो है इसका आंसर 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पर देखिए संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 जो है 368 जो है संसद को जो है कौन सी शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद की बात यहाँ पर की गई है, इसका आंसर बी हो जाएगा, संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 संसद को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के महानियंत्रक एवं लेखाकार प्रशिक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। यहाँ पर देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा प्रशिक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। इसका आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 148 के अंदर जो है दिया गया है भारत में यहाँ पर महानियंत्रक एवं महालेखाकार लेखा प्रशिक्षक की नियुक्ति का अधिकार। यहाँ पर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 148 नंबर।
बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप ग्रेवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।